है गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जो आपकी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े किरदार रहे हैं। हिंदी की कविताओं में इनको खूब पढ़ा जाता है और धार्मिक रूप से भी तुलसीदास को काफ़ी पढ़ा जाता है। रामचरितमानस में आप लोगों ने बहुत बार इनको सुना होगा और हिंदी साहित्य की किताबों में भी तुलसीदास जो हैं वो एक बहुत बड़े किरदार के रूप में पढ़े जाते हैं और उनके अध्याय आपको बचपन में या फिर आपके हिंदी साहित्य के टॉपिकों में अक्सर तुलसीदास की कविताएं, तुलसीदास की रचना, तुलसीदास के छंद, इनके दोहे ये अक्सर कर सुनने में मिल जाते हैं। इसके अलावा इनके जो म्यूजिक साउंड हैं वो भी आजकल प्रत्येक घरों में सुने जाते हैं। आज हम एक इतिहास के टॉपिक के रूप में हमारा तुलसीदास जी के इस लेक्चर से सामना हुआ है और सामान्यतः हम इनकी जो पृष्ठभूमि है, इनकी जो जानकारी है उसके ऐतिहासिक सर्वेक्षण उसका करने वाले हैं कि देखो इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो लिखी थी, किस प्रकार से इन्होंने भगवान राम की भक्ति की थी और किस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की थी, तो उनका हम आकलन करेंगे। तो बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है एक हिंदी साहित्य के नज़रिए से भी और इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से थी। मैं आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है आप इसे समझोगे ही और समझने के बाद एक बार इसे किताब से भी पढ़ोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तुलसीदास के बारे में। देखिए, तुलसीदास के बारे में शुरू करें तो सबसे पहले जन्म देखो। इनके जन्म के बारे में वैसे कोई साहित्यिक या फिर कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है कब हुआ था, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क रखे हैं। देखो, माना जाता है 1511 से 1623 तक। ठीक है, तुलसीदास जी का जो जन्म है उसकी अवधि मानी गई है 1511 से इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1623 ईस्वी में हो गई थी। आप लोग मान सकते हो कि जो मुग़ल काल है, मुग़ल काल में इनका ज़्यादातर जो बचपन है, जो जीवन है वो गुजरा था। आप लोगों को मालूम है कि 1526 के बाद जो मुग़ल काल है वो शुरू हो गया था। यानी कि जब ये उस समय 16, 17, 18 साल के रहे होंगे जिस समय मुग़ल काल शुरू हुआ था। बाबर, हुमायूं, अकबर के शासन काल के दौरान ये रहे हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के ये महान कवि हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था हिंदी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी उनका अवतार मानते हैं। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। जो भी इन्होंने लिखा है वो रामायण का पाठ है, जैसे इन्होंने रामचरितमानस लिखी है। इनकी जो बुक है रामचरितमानस, इसको 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 46वां स्थान दिया गया है। ठीक है, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। जो वर्ल्ड लेवल पर 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्य हैं उनमें इनका 46वां स्थान है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा इन्होंने ग्रंथ जो है वो रचित किया था। देखिए, इनका जो जन्म है वो राम बोला 511 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये जगह जो पड़ती है वो सूरकेश कासगंज यूपी में पड़ती है। ठीक है, ये जो जगह पड़ती है वो सोरो सूकर क्षेत्र कासगंज पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में हुई थी। आप इसकी संवत की बात करो तो 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर आप 57 जोड़ देते हैं तो संवत आ जाता है। तो वाराणसी में इनकी मृत्यु होती है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था नरहरिदास। इनका जो गुरु थे उनका नाम था नरहरिदास और नरहरिदास ने ही इनको वास्तविक जो शिक्षा है वो प्रदान की थी। इनके जो अन्य नाम मिलते हैं वो गोस्वामी भी बोला जाता है, इनको अभिनव वाल्मीकि भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इनके जो साहित्यिक कार्य हैं उन साहित्यिक कार्यों में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। एक रामचरितमानस जो वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा विनय पत्रिका, दोहाबली, कवितावली, हनुमान चालीसा हर घर में सुना जाता है। वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, जिनमें से रामचरितमानस और हनुमान चालीसा तो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ जीवन की बात कर लें तो हम जानेंगे सबसे पहले कि इनका जो बचपन है वो बड़ा गरीबी में गुजरा था और इनकी जो शादी है वो 1583 को 29 साल की राजकुमारी थी, एक भारद्वाज गोत्र की रत्नावली। ठीक है, नाम याद रखना है, रत्नावली इनका गोत्र, ये भारद्वाज थी और इनके साथ इनका विवाह होता है। लेकिन ये विवाह केवल सामान्यतः विवाह तो हो गया था, लेकिन मानते हैं कि जो रत्नावली थी ये अपने घर रहती थी। इनके साथ इतना लंबा समय उन्होंने गुजारा नहीं था। और एक बार होता क्या है कि ये जब काशी थे तो वहाँ इन्होंने इन रत्नावली की उनको याद आती है तो ये इनके गांव पहुँच जाते हैं। ये उस समय शादी करके अपने गांव में रहती थी, इनके घर पर नहीं आई थी क्योंकि उस समय तक इनको लेकर नहीं आए थे।
अब ये उनके जब गांव पहुंच गए, बताते हैं कि यमुना नदी को पार कर कर गए थे, रात को पहुंच गए और सीधे जाते ही रत्नावली के रूम के अंदर जाकर घुस गए और रत्नावली को जाके बोले कि देखो अब मेरे अंदर इतना नहीं रहा कि मैं अब तुम्हारे बिना जो जीवन है वो व्यतीत कर सकूं, अब जो हदें हैं वो पार हो चुकी हैं और सब्र जो है उसके बांध टूट चुके हैं। तो रत्नावली को बोले कि मुझे आज तुमको हर हाल में घर ले जाना है। रत्नावली बोली रात के इतने बज रहे हैं, किसी को पता नहीं है, माँ बाप सब घर के बाहर सो रहे हैं और बहुत सारे लोग गांव के इधर उधर सो रहे हैं और तुम ऐसे आके घर के अंदर घुस गए और वो भी सीधे मेरे रूम के अंदर, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। इनके बीच में बहस होती है कि नहीं मैं तुम्हें आज लेकर ही जाऊँगा। रत्नावली ने बोल दिया कि दिन में बात करते हैं ना इस विषय में, अभी तुम जाओ। तो फिर ये बात उनको बुरी लग जाती है, देखो मैं इतनी दूर से आया हूँ, यमुना नदी पार करके आया हूँ, पैदल आया हूँ, रात हो रही है और मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुम ये बोल रही हो कि तुम जाओ, ठीक है। तो रत्नावली भी क्या करती बेचारी, क्योंकि उसके भले ही उसकी शादी हो गई थी लेकिन इतनी रात को उसका पति अचानक आ जाए और उसको उन्होंने रात को जगाया। रत्नावली ने उनको बोल दिया, जैसे भी बोला हो कि अस्थि चर्म में देह यह है, तासो ऐसी प्रीत और नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बोली थी कि मेरा जो अस्थि और ये जो हड्डी मांस का जो शरीर है इससे तुम्हें इतना प्यार है, तो फिर ऐसी अगर तुम प्रीत राम से करते तो ये स्थिति होती ही क्यों। तो ये बात उन्होंने बोली। तो फिर तुलसीदास को ये बात जो है वो चुभ गई, उन्हें बुरा लगा। जैसे भी हो रत्नावली के द्वारा उनको ये बात बोली गई थी, तो ये जो तंज है उन पर कस गया और कस गया तो ये तंज कसते ही अपने घर लौटते हैं। और घर लौटने के बाद उनको पता चलता है कि मेरे माता जो पिताजी हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका जो घर है वो बर्बाद हो गया और रत्नावली नहीं आती हैं। तो ये बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं काशी। काशी जाने के बाद ये वहाँ पर राम की कथाएं सुनाया करते थे और फिर एक दिन होता ऐसा है कि इनकी मुलाकात एक प्रेत से होती है, ठीक है, भूत प्रेत से होती है। भूत प्रेत से होती है तो फिर ये उससे पूछते हैं तो वो बोलते अपने असली अवतार में आते हैं, तो बताते हैं वो हनुमान जी थे। अब हनुमान जी ने कहा कि तुम जो सुनाते हो बहुत अच्छा है, राम कथा सुनाते हो, मैं भी सुनने आता हूँ। और बोलते हैं कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि तुम चित्रकूट जाओ और ये चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ इनकी मुलाकात राम से होती है लेकिन ये राम को पहचान नहीं पाते, वो घोड़े से जा रहे थे। तो इन्होंने फिर हनुमान जी से पूछा कि मुझे तो नहीं मिले। तो इन्होंने कहा था नालायक, जो घोड़े से जा रहे थे वही तो थे, लेकिन बाद में फिर अगले दिन बोलते हैं कि वेट करो, फिर अगले दिन फिर आएंगे वो। और अगले दिन वो एक बालक के रूप में आते हैं और जब वो बालक के रूप में आते हैं तो तुलसीदास से बोलते हैं कि हमें चंदन चाहिए, लेकिन हनुमान जी वहीं पर थे। हनुमान जी ने क्या किया, एक तोते का रूप धारण किया और तोते का रूप धारण करके बोले कि तुलसीदास इनको नहीं पहचान पाया, इसलिए उन्होंने एक दोहा बोला। क्या दोहा बोला, वो दोहा देखिए। इन्होंने एक दोहा बोला था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। फिर ठीक है, वो पहचान नहीं पाते तो श्री राम क्या करते हैं, उसका चंदन लेके खुद लगाते हैं और तुलसीदास को भी लगा देते हैं और उसके बाद वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये घटना जो है वो तुलसीदास और श्री राम के मिलन की बात है, ठीक है। और ये चित्रकूट की घटना है। वैसे ये जो कालखंड था, ये जो समय था वो मुगल काल का था और भगवान श्री राम जो हैं वो बहुत पहले उनका जन्म हो चुका था। और बताते हैं अवतार इनसे मिलने आते हैं हनुमान जी भी, ठीक है। तो देखिए आगे जो है हम बात करते हैं इनके द्वारा लिखित जो इन्होंने लिखा था। हनुमान जी के कहने पर ये अयोध्या चले जाते हैं, बाद में ये लिखते हैं। लिखने के बाद बताते हैं कि जब ये लिखते थे गद्यपात तो वो रात दिन में जो लिखते थे वो रात को गायब हो जाता था। उसके बाद शिव और पार्वती इनको सपने में दिखाई देते हैं, वो बोलते हैं कि तुम हिंदी में ये काव्य लिखो और वो जो है वो बिल्कुल सार्थक होगा, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ होगी। तो उनका कहा मानकर ही फिर हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। तो ये बातें भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप विस्तृत पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामचरितमानस जो इन्होंने लिखा था वो वर्ड फेमस है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनके बहुत सारे लिखित संक्षिप्त विवरण हैं। मैं संक्षिप्त विवरणों के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं राम ललान हचू, ये हचू है, राम ललान हचू, ठीक है। यह संस्कार गीत है और गीत जो है उसमें राम कथा का क्या दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है कि गोद लिए कौशल्या बैठी राम ही वर हो, शोभित दूल्हे राम शीस पर
आचर हो, ये वैगज्ञ संदीपनी है और इसके बारे में ये विस्तृत वर्णन जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अच्छे अच्छे दोहे हैं। अब देखिए इसके अलावा इनके द्वारा जो लिखित है वो है पार्वती मंगल। इन्होंने पार्वती मंगल लिखा हुआ है। इसकी जो इसमें रीति यथास्थिति का क्या है वर्णन किया गया है, व्यवहारों की शुद्धता, प्रेम, वैवाहिक कार्यक्रमों की समर्थता आदि का इसमें अंकन है। और इसके बारे में विवरण इन्होंने दिया है कि प्रेम पाट पटढोरी गौरी हर गुणमती और मंगल हार रच्यु कवि मति मृगलोचनी। तो ये इनके कुछ दोहे हैं जो इसमें उल्लेखित हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा एक और लिखा था रामाज्ञा पत्र। रामाज्ञा पत्र लिखा गया था जो कि ज्योतिष शास्त्र पद्धति पर आधारित है। इसके अलावा इनके द्वारा जो लिखी गई वो थी दोहावली। क्या लिखा गया था? दोहावली लिखा गया था। इस दोहावली में दोहे लिखे हुए हैं और ये प्रेम भक्ति आख्यान का इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें इन्होंने कवितावली लिखी है, कवितावली की रचना इन्होंने की है। और इसके अलावा इनके द्वारा गीतावली जो है वो गीतावली का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसमें विविध कांडों जो है रामचरितमानस के उनको संकलित किया गया है। ठीक है, कैकेयी के बारे में उल्लेख मिलेगा आपको, इसका अध्ययन करोगे तो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो लिखा है वो श्री कृष्ण गीतावली है। श्री कृष्ण गीतावली में गोस्वामी की रचना है, इसमें उस समय के गीतों का संकलन है। इसके अलावा इन्होंने हनुमान बाहुक लिखी है। इन्होंने हनुमान बाहुक में जो हनुमान जी की भक्ति से संबंधित बातें हैं इसका भी क्या किया है, उल्लेख किया है। और उन्होंने बताया है कि जो हनुमान जी थे वो बहुत प्यारे थे, उसका उल्लेख किया है। इसके अलावा राम भक्ति और अपना जो विवरण है वो पूरा इसमें दिया हुआ है कि राम कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था, राम का स्वरूप प्यारा था, उनकी बुद्धि राग कल्पना भावुकता मर्यादा लीला, इन सभी का जो उल्लेख है वो रामचरितमानस में किया गया है। और मैंने आपको बता ही दिया कि उनकी जो मृत्यु है वो 1623 में हो जाती है। और 1623 में आप 57 जोड़ोगे तो 1680 यानी कि विक्रम संवत 1680। और उनकी मृत्यु के बाद एक दोहा जो है वो प्रचलित में है कि संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी और तुलसी तय शरीर। ये दोहा काफ़ी प्रचलित है उनकी मृत्यु के बारे में। तो ये तुलसीदास के बारे में एक छोटा सा परिचय था। इनकी ग्रंथ जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, ये कुछ और ब्रज भाषा में लिखित हैं जिसमें पार्वती मंगल जो है वो सिर्फ पार्वती से संबंधित है। इसके अलावा था कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये इनके प्रसिद्ध हैं। अब तुलसीदास की पहचान आप विभिन्न रूपों में कर सकते हो। तुलसीदास जो हैं वो संस्कृति रक्षक, संस्कृति के सुधारक, समाज सुधारक, और इनके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। समाज की चेष्टा, समाज में राम की प्रभाव, राम की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया था। राम के व्यवहार को इन्होंने समाज में उतारा था। लोगों के मध्य में जो रामचरित जो भगवान राम की कथा है उसका प्रचलन किया था। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि भगवान श्री राम जो सबरी होती है वो शूद्र थी, और तो उनके बेर भी उनके द्वारा खाए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक एकता लोगों में होनी चाहिए, लोगों में जातिवाद और उनके बीच जो मतभेद हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा तुलसीदास ने दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये अकबर के समकालीन रहे। ठीक है, अकबर और इनके जो मध्य में संबंध थे वो भी काफ़ी क्या थे, अच्छे थे। और तुलसीदास ने अकबर के बारे में लिखा है कि अकबर की जो विजय हैं वो क्षणिक हैं और आपकी कीर्ति संबंधित विजय सदैव के लिए है। यानी कि अकबर को बताया था कि तुम जो विजय प्राप्त करते हो वो विजय कुछ समय के लिए है, लेकिन तुम जो काम करोगे, तुम जो व्यवहार करोगे वो जीवन पर्यंत रहता है। तो ये तुलसीदास के बारे में एक छोटा सा परिचय मैंने आप लोगों को दिया था, क्योंकि ये एक साहित्यिक रचना है। ठीक है, ऐसे जो अध्याय हैं वो असल में एक हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के हिस्सा होते हैं, लेकिन साहित्यिक कृति के रूप में खास करके जो रामचरितमानस है, जो इनके और लिखित ग्रंथ हैं जिनमें खास करके दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इनके बारे में आप लोग एक बार अपनी जो किताब है, पुस्तक है, वहाँ से भी अध्ययन करना, आपको निश्चित ही कुछ और
अतिरिक्त ज्ञान मिलेगा। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में। नए लेक्चर में हम अगले में जो लेक्चर है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी एक सामान्य लेक्चर ही है। तो उम्मीद है तुलसीदास के बारे में जो मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया है वो आपको समझ आया होगा। कल हम चर्चा करेंगे टैगोर के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।